एपिसोड की शुरुआत में इटाडोरी को काफी ज्यादा दुख हो रहा था क्योंकि सुकुना ने सैकड़ों लोगों को मार दिया था। इटाडोरी रोते हुए स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। इटाडोरी अपनी जिंदगी की सभी बातें याद करने लगता है कि कैसे अगर वो शुरुआत में ही मर गया होता तो ये सब नहीं होता। कई सारे लोगों ने इटाडोरी पर विश्वास जताया था लेकिन कई सारे लोग मारे गए और स्टेशन के अंदर हम नानामी को भी देख पाते हैं जिसका आधा शरीर जल चुका था लेकिन वो फिर भी जिंदा था। नानामी अपने आप को एक बीच पर इमेजिन कर पाता है और उस पूरे ही बीच पर काफी ज्यादा सुकून था और हम देखते हैं कि नानामी एक टेलीफोन बूथ के पास से गुजरने लगता है और माहितो भी वहीं पर छुपकर बैठा हुआ था। नानामी के सामने अब रियलिटी आ चुकी थी जहां पर उसके सामने कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस खड़े हुए थे लेकिन फिर भी नानामी सोच रहा था कि मलेशिया ही काफी ज्यादा अच्छी जगह रहेगी। वो सुकून से बैठकर उन किताबों को पढ़ेगा जिसे उसने खरीदा था लेकिन आज तक नानामी को कभी भी टाइम नहीं मिल पाया कि वो उन किताबों को पढ़ सके। लेकिन फिलहाल तो उसे मेगुमी को बचाना था और उसे नाओबितो के बारे में भी कुछ नहीं पता। नानामी ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुका था लेकिन अब फिर से वो उन ट्रांसफिगर्ड से लड़ाई करने लगता है। उन ट्रांसफिगर्स की संख्या काफी ज्यादा थी और नानामी को उन सभी से लड़ाई करने में दिक्कत हो रही थी लेकिन फिर भी नानामी उन सभी को खत्म कर देता है जिसके चलते नानामी फिर से अपने बीच वाले सपने में ही पहुंच जाता है। लेकिन अचानक से नानामी के पीछे माहितो पहुंच जाता है जो कि उसे हाथ लगाने ही वाला था और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर इटाडोरी भी वहां पर पहुंच जाता है। माहितो नानामी से उसके आखिरी शब्द पूछता है लेकिन नानामी यहाँ पर हाइबारा का नाम लेने लगता है। नानामी अपने आप से सवाल कर रहा था कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस काम में फिर से क्यों आ गया। नानामी को अपनी आंखों के सामने हाइबारा दिखने लगता है। हाइबारा नानामी का दोस्त था जिसे हमने शुरुआत के कुछ एपिसोड्स के अंदर देखा था और अचानक से नानामी की नजर इटाडोरी पर चली जाती है। नानामी इटाडोरी से कहने लगता है कि बस अब बहुत हो गया, इटाडोरी इसके आगे तुम संभाल लेना, जिसके चलते माहितो नानामी के शरीर को ब्लास्ट कर देता है और इसी सब के चलते यहाँ पर नानामी की मौत हो चुकी थी। इटाडोरी को ये चीज देखने के साथ ही काफी खतरनाक शौक लगता है। इटाडोरी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो माहितो से पूछने लगता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। माहितो इटाडोरी से कहने लगता है कि तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इटाडोरी अब माहितो की तरफ भागने लगता है लेकिन माहितो एक छोटे से ट्रांसफिगर्ड को इटाडोरी की तरफ फेंक देता है। वो ट्रांसफिगर्ड अब एक बड़ी सी दीवार बन जाता है जिसके अंदर से कई सारे कांटे निकले हुए थे लेकिन किसी तरह से इटाडोरी उस दीवार को भी तोड़ देता है। माहितो यहाँ पर अपनी एक नई टेक्निक बॉडी रिपेल का यूज करने लगता है जिसके अंदर वो कई सारे सोल्स को बांध सकता है। इस टेक्निक से ट्रांसफिगर्ड्स कंबाइन हो जाते हैं और इससे काफी बड़ा सुपर ट्रांसफिगर्ड बन जाता है। वो ट्रांसफिगर्ड अब इटाडोरी को खाने की कोशिश करने लगता है लेकिन इटाडोरी उसके दांत पकड़ लेता है और अचानक से उसके मुंह के अंदर से माहितो बाहर आ जाता है जो कि इटाडोरी को काफी जोर का मुक्का मार देता है जिस वजह से इटाडोरी के चेहरे पर काफी सारा खून आ जाता है। माहितो इटाडोरी के चेहरे पर एक चाकू बनाकर अटैक करने लगता है लेकिन अचानक से उसका चाकू ही टूट जाता है। माहितो कहने लगता है कि अगर उसने जरा सी और ताकत लगाई होती तो इटाडोरी की खोपड़ी ही टूट जाती। इटाडोरी माहितो से कहने लगता है कि आखिर ये लोग इतने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं और ये बात सुनने के साथ ही माहितो हंसने लगता है। वो कहने लगता है कि लोगों को मारने के लिए उसे किसी वजह की जरूरत नहीं है और अब वो इटाडोरी को एक डेमो दिखाने लगता है। माहितो अपने हाथ को चुंटी के चेहरे जैसा बना लेता है जो कि इटाडोरी का दोस्त था और अचानक से वो अपने ही हाथ को स्टैप कर देता है। माहितो इटाडोरी को छेड़ रहा था और वो कहने लगता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। इटाडोरी नानामी की बात याद करने के साथ ही अपने दिमाग को शांत करने लगता है। इटाडोरी के हाथ से कर्ज एनर्जी निकलने लगती है और वो साबित करना चाहता था कि वो एक काबिल सॉर्सरर है और यहाँ दूसरी तरफ माहितो के हाथ से भी कर्ज एनर्जी निकलने लगती है। उस सुपर ट्रांसफिगर का साइज बढ़ते ही जा रहा था जिस वजह से एक कोने में दबे जा रहे थे। माहितो अपनी टेक्निक की मदद से इटाडोरी को मार नहीं सकता जिस वजह से उसे इटाडोरी के हार्ट को स्टैप करना होगा। माहितो जैसे ही इटाडोरी को मारने लगता है तो इटाडोरी उसकी आंखों से गायब हो जाता है और अचानक से माहितो के चेहरे पर कसकर लात मारता है। माहितो इटाडोरी को मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन अचानक से इटाडोरी उस ट्रांसफिगर को फाड़ने के साथ ही बाहर आ जाता है और ये चीज देखने के साथ ही माहितो कहने लगता है कि अब चलो राउंड 2 को शुरू करते हैं। माहितो अपने हाथ को एक बंदूक की तरह यूज करने लगता है
और वो अपने हाथ पैरों को बड़ा करने के साथ ही इटाडोरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन इटाडोरी उसके वार से बच जाता है। जिस सब के बाद ये एक लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई होती है। इटाडोरी उस लिफ्ट के अचानक से बाहर आ जाता है, जिसके चलते माइटो अपना हाथ बड़ा करने के साथ ही इटाडोरी पर वार करने लगता है, लेकिन इटाडोरी कसकर उसके हाथ पर एक मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से माइटो का हाथ ही फट जाता है। माइटो अचानक से इटाडोरी से जरा सा दूर हो जाता है। वो समझ चुका था कि अगर उससे जरा सी भी चूक हुई तो इटाडोरी उसे मार देगा, और इसीलिए वो ज्यादातर अटैक ट्रांसफिगर से ही करवा रहा था। माइटो यहाँ पर सिर्फ माइंड गेम्स ही खेल रहा था, और अब इटाडोरी को भी ये चीज समझ आने लगी थी। माइटो अचानक से ही स्टेशन से दूर भागने लगता है, और जैसे ही इटाडोरी उसका पीछा करने लगता है तो उसे रास्ते में खड़े हुए दो लड़के दिखाई देते हैं। वो दोनों इटाडोरी से कहने लगते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक ह्यूमंस है। जिस पर इटाडोरी को लगने लगता है कि माइटो तो यहाँ से भाग ही गया होगा, और इटाडोरी इन लोगों को किसी सेफ जगह पर जाकर छिप जाने को कहने लगता है। लेकिन अचानक से एक लौंडे के मुंह के अंदर से एक बड़ा सा हाथ निकलता है, और ये हाथ माइटो का था। वो इटाडोरी को एक जोर का मुक्का मार देता है। माइटो उस लड़के के शरीर के अंदर से निकलता है, और दूसरे लौंडे को वो अपनी तलवार बना लेता है। माइटो चाहता ही यही था कि इटाडोरी अंदर से ही टूट जाए, और इसी चीज के लिए उसके पास एक और पेन भी पड़ा हुआ है। इसी के चलते हमें 2 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग इटाडोरी को ढूंढने के लिए निकले थे। रास्ते में हमें ड्रैगन भी दिखाया जाता है, जो कि कई सारे लोगों को निगल जाता है, और जोगो तब भी नहीं चाहता था कि माइटो इटाडोरी को मार दे, जिस वजह से माइटो अपने शरीर को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, ताकि उसे जल्द से जल्द इटाडोरी मिल जाए। और जोगो को भी वो उसी जगह पर अटका कर चला जाता है, ताकि वो इटाडोरी को ना ढूंढ सके, और इस चीज पर जोगो को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। माइटो का एक हिस्सा नीचे था, जो कि इटाडोरी से लड़ाई कर रहा था, और ऊपर दूसरे हिस्से की मुलाकात नोबारा से हो जाती है, और नोबारा माइटो को देखने के साथ ही पहचान जाती है कि ये वही कर्ज यूजर है जिसकी मुलाकात इटाडोरी से हुई थी। और ये चीज जानने के साथ ही माइटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। माइटो खुश था क्योंकि वो काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन नोबारा बताने लगती है कि वो डरपोक कहे जाने के लिए फेमस है। और ये चीज सुनने के साथ ही माइटो नोबारा को मारने का फैसला कर लेता है, और यहाँ पर नोबारा भी लड़ाई करने को तैयार थी। नोबारा ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया है, और उसे ये भी मालूम है कि उसे माइटो के हाथों से दूर रहना है, जिसके चलते वो माइटो के ऊपर वाली छत पर कई सारी पिन्स मार देती है। माइटो को लगने लगता है कि नोबारा का निशाना एकदम बेकार है, लेकिन नोबारा ऊपर लगा हुआ एक बोर्ड नीचे गिरा देती है, और वो 2 पिन्स को सीधा माइटो के चेहरे के अंदर घुसा देती है, जिस पर माइटो कहने लगता है कि काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक थी, लेकिन इस सब का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। माइटो सोच रहा था कि ये जरूर इटाडोरी की कोई ज्यादा करीबी होगी, और वो इसकी लाश इटाडोरी को जरूर जाकर दिखाएगा, जिससे यूजी की आत्मा और ज्यादा टूट जाएगी। और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं फ्यूचर में आने वाली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए